तो आइए मानते हैं कि कोई धनात्मक पूर्णांक x है, माना कोई धनात्मक पूर्णांक x है, तब यह 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप का हो सकता है। जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि हम अगर 3q लेते हैं तो रिमाइंडर जो होगा वो 3 से कम ही होगा, यानी 0 हो सकता है तो 0 हो गया तो उसको 3q के रूप में लिखेंगे। शेषफल 1 बचा तो 3q प्लस 1 हो गया, और शेषफल 2 बचा तो 3q प्लस 2 के रूप का हो सकता है। किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो हम इसका वर्ग ज्ञात करेंगे। तो x बराबर 3q, x स्क्वायर इक्वल टू 3q का स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू 3q स्क्वायर इक्वल टू 3m, जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर। ये जो फॉर्म है उसका वो 3m के रूप का हो गया। अब जब x बराबर 3q प्लस 1 तो x स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अच्छा, a प्लस b का होल स्क्वायर पिछले क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस सूत्र पर हम इसको तोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 3q का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर, अर्थात 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 बराबर 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 बराबर 3m प्लस 1। अब जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q। अब तीसरा स्थिति क्या है, 3q प्लस 2, तो जब x बराबर 3q प्लस 2, इसी प्रकार से इसका भी वर्ग ज्ञात करेंगे। 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, a प्लस b जो यहाँ सूत्र हम पढ़े थे उसी सूत्र के आधार पर हम इसको भी हल करेंगे तो हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 3 2 6 2 12, 12q प्लस 4 इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 और प्लस 1। हम 4 को दो भागों में, दो सेक्शन में बांट देंगे, 3 प्लस 1। अब यहाँ 3 कॉमन निकाल लेंगे तो हो जाएगा आपका q 9q हो जाएगा यहाँ पर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1 बराबर 3m प्लस 1, जहाँ m बराबर क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1।
इस प्रकार से देखते हैं, इस प्रकार प्रमाणित होता है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक थ्री एम या 3m+1 के रूप का होता है, के रूप का होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जिस तरह से हमें वर्ग ज्ञात करना था, उसी प्रकार से इसमें धनात्मक पूर्णांक का घन ज्ञात करना है। घन यानी क्यूब आपको ज्ञात करना है, तो इसका भी प्रोसेस वही करेंगे जिस तरह से हमने वर्ग का किया था। तो आइए देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 5, माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो यह 3q + 1 या 3q + 2 के रूप का हो सकता है। यह जो संख्या है वह तीनों रूपों में हो सकता है, क्योंकि जब हम 3 से भागा करते हैं किसी भी पूर्णांक को, तो जो हमारा क्वेश्चन कुछ आएगा और शेषफल जो होगा वह 0, 1 और 2 हो सकता है। 3 नहीं बच सकता है या उससे ज़्यादा नहीं बच सकता है। तो हम इसको x बराबर, जब x बराबर 3q, तो x³ यानी इसका घन निकालेंगे = 3q का होल क्यूब। तो यहाँ हो जाएगा 27q³। अब इसको 3 से, इसमें हमको जो कॉमन निकालना है वह 9 को निकालना है। तो 9 को निकालना है तो 9 कॉमन निकाल लेंगे, तो हो जाएगा 9 3 जा, यानी 3q³ बराबर 9m, जहाँ m बराबर 3q³, 3 का q का घन हो जाएगा। अब जब x बराबर 3q + 1, तब इसका होल क्यूब करेंगे। x³ बराबर 3q + 1 का होल क्यूब। अच्छा, पिछले चैप्टर में या पिछले क्लास में आप लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके होंगे कि a + b का होल क्यूब बराबर a³ + 3a² b + 3ab² + b³। ये आपका सूत्र होता है जिसको आपको याद रखना है। अब इस सूत्र पर इसको तोड़ेंगे, इसको बनाएंगे, तो हमारा a³ यानी 3q का होल क्यूब प्लस 3 × 3³ का स्क्वायर × 1 प्लस 3 × 3³ × 1 स्क्वायर प्लस 1 क्यूब। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका हो जाएगा 27q³, क्योंकि 3 को 3 बार गुणा करने पर 3 × 3 × 3, कई बार मिस्टेक से लोग 9 लिख देते हैं, लेकिन नहीं, 3 में 3 से गुणा करेंगे 9 और 9 में फिर 3 से गुणा करेंगे 27,
27 क्यूब प्लस तितरी का 9 और फिर 9 दिया 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1। यहाँ हम 9 कॉमन निकाल लेंगे। 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू प्लस क्यू प्लस 1 बराबर 3m 9m प्लस 1, जहाँ m बराबर 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू प्लस क्यू। अब जब तीसरा स्थिति है जब x बराबर 3q प्लस 2, इसी प्रकार से इसको भी हल करेंगे। जब x बराबर 3q प्लस 2 तो एक्स क्यूब बराबर 3q प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू, इसी सूत्र पर तोड़ेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो इसका हो जाएगा 3q क्यूब प्लस यहाँ है 3 इंटू 3q का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3q इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब। तो यहाँ आपका हो जाएगा 27 क्यूब प्लस 27 क्यूब, 27 दूना 54 हो जाएगा, 54 क्यू स्क्वायर प्लस तितरी का 9 और 9 चौके 36 क्यू प्लस 8। अब यहाँ कॉमन निकालेंगे। नौ को तो हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 8 बराबर 9m प्लस 8। अब यहाँ चेक कर लेंगे इसको। 9 3 जा 27, 9 6 जा 54, 9 4 जा 36। इस प्रकार से जहाँ m बराबर 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। इस प्रकार साबित हुआ कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होगा।